नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में, जिसमें हम देश दुनिया के तमाम ऐसे पद्म भूषण और पद्मश्री और पद्म सम्मान से अलंकृत लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी उपलब्धियों को साझा करते हैं और उनके योगदान को आपके समक्ष लाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारी खास मुलाकात हो रही है एक खास शख्सियत से जो झारखंड से जुड़ रहे हैं, मनसुख जी। इनका पूरा नाम है श्री मधु मंसूरी हसमुख। इन्होंने सदरी नृत्य में और संगीत में, नागपुरी नृत्य जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की है, काफ़ी कुछ काम किया है। और इनके लिए मेरे जुबान पे बस दो शब्द आ रहे हैं, मुझे लगता है वो बोल देना चाहिए कि लाख दलदल हो सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। घर गाँव गंजार से दिन दुखिया संसार से दूर दिन कर अंधरिया भागी आनंद कर बिहान। धन्य छोटा नागपुर तोर कन कन के सलाम। धन्य हीरा नागपुर तोर कन कन के सलाम। हमर झारखंड तोर कन कन के सलाम। झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा। झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा। भर लेखो पाकाशी फूल दीदा सने झूला झूल रे गो। भर लेखो पाकाशी फूल दीदा सने झूला झूल रे गो। मनसुख जी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों, तमाम झंझावातों और तमाम विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के भी जो चीजें हासिल की, जो उपलब्धियां हासिल की, मुझे लगता है वो सब आपके लिए, हमारे लिए, इस तमाम दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत और एक खुली किताब होनी चाहिए, जिससे हम कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम पद्मश्री के इस मंच पे ऐसे खास लोगों को और चुनिंदा लोगों को देश भर से जोड़ते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी खास उपलब्धियों से कुछ खास आयाम हासिल किया हो। तो आज इस कड़ी में मनसुख जी हमसे जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड से आए मनसुख जी ने किस तरह से अपने जीवन में इस तमाम यात्रा को पूरी की और किस तरह वो पद्मश्री के अवार्ड तक पहुंचे हैं। श्री मधु मंसूरी हसमुख, कला लोक संगीत। स्वागत है सर आपका। जोहार। जोहार। हसमुख जी उरांव जनजाति से आते हैं और 73 प्लस के हो चुके हैं और जीवन में इन्होंने तमाम ऐसी यात्राएं पूरी की है जिसकी कल्पना हम सब करते हैं। वो उपलब्धियां, वो चरम सुख जहाँ पे ये पहुंचे हैं, उन संघर्षों की बातचीत आज हम करेंगे, उन उपलब्धियों की बात करेंगे जिन्होंने इनको आज पद्मश्री बनाया है। तो पुनः आभार, आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं। ये सुदूर झारखंड से हैं और नृत्य और गायन शैली इनकी अभूतपूर्व है। आज उसी की चर्चा। गाँव छोड़ा बनाई, हम जंगल छोड़ा बनाई और माए माटी छोड़ा बनाई, लड़ाई छोड़ा बनाई, हम गाँव छोड़ा बनाई। आँख बना ले, गाँव डुबा ले, कारखाना बना ले और जंगल काट बना ले। मनसुख जी बताएं कैसे ये शुरुआत हुई। ये एक खास तरह की कला और नृत्य है। मैंने सुना है आपने तवायफों के नाच को पर भी प्रतिबंध लगाने को लेकर काफी कुछ किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं बताते चलूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इनको काफी कुछ बिहार सरकार ने भी इनको नवाजा है, झारखंड गवर्नमेंट से भी इनको काफी कुछ प्रशंसा मिली है और प्रशस्ति पत्र मिलते रहे हैं। और इनकी एक खास मुहिम है और उस मुहिम को मुझे लगता है इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। तो आज उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि किस खास मुहिम से ये जुड़े हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने योगदान को दे रहे हैं। तो अपनी शुरुआत के बारे में कुछ बताएं, कैसे जुड़ना हुआ? मैं यहाँ एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। नए आदमी लोगों से बातचीत होने में कुछ भूल छोटी मोटी हो जाती है,
रहते रहते मिलते मिलते हम्म, जैसे उरांव जाति, हम बाई रेस उरांव है, जी नस्ल के उरांव है, जी लेकिन धर्म के इस्लाम धर्म मानता हूँ, मुस्लिम है। जी एक बार 92 में 18 अक्टूबर 92 में हमको पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम में प्रश्न किए थे, आर यू ट्राइबल? जी तो बोले यस, आई एम बाई रेस उरांव ट्राइब्स बट प्रेजेंट टाइम आई एम मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई दिया था कि ऐसे ही फैक्ट बात को बोलना चाहिए जी कि झारखंड में कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो अरब का है। सारे लोग वहीं के ट्राइबल लोग, जी दलित लोग, हरिजन लोग इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। चलिए अब आगे की बात देखिए, झारखंड में एक परंपरा चला हुआ है मुहावरा जी कि झारखंड में चलना एक नाच है और बोलना एक गीत है। और वहाँ हर क्षण हर पल आदमी गाता है, नाचता है, बजाता है, ये चर्चा वहाँ बहुत आज भी है। मेरा कहने का मतलब है, मेरे पिताजी एक अच्छे गायक थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज में देखा सुनी होते होते आदमी को अभ्यास हो जाता है। दूसरी बात, मेरा घर को जो पुश्तैनी घर का जो आंगन है उसका बाउंड्री अखड़ा है, जहाँ शाम दिन भर लोग काम करता है, शाम को थोड़ा गाता बजाता है, 12-1 बजे रात तक फिर सोता है। ऐसा ये दूसरा प्रेरणा हुआ मेरा पिताजी के बाद, दूसरा स्रोत है। तीसरा मेरा प्रेरणा का अगर कोई स्रोत है कि पर्व त्योहार है, जितिया है, करम है, तीज है, ये सब, होली है, दुर्गा पूजा में जो गायन वगैरह होते हैं, ये सब हमारा प्रेरणा का स्रोत है। और शादी ब्याह में जो होता है, लड़का लड़की वर और कन्या पक्ष की जब बातें तय हो जाती है कि अमुक दिन बारात आना है या शादी ब्याह तय है, तो 1 महीना हुआ या 15 दिन हुआ, तब से दोनों परिवार में दमकच गीत, शादी का नाचना गाना, इस तरह से आदत है। ये सब आदत बनाया हमारा। और मेरी जिंदगी में एक चीज से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उसको मैं मानता हूँ, इसको देखता हूँ तो मेरा आयु बढ़ता है, ऐसा मानता हूँ। वो है पेड़ पौधा, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला। ये सबको देखने से हमको अजब लगता है, मन में एक भावना अजब खुशी का लहरता है। देखिए आपने कहीं कहा भी है कि जल जंगल और जमीन आपकी जिंदगी में, आपके हाँ, जीवन से काफी जुड़े हैं आप उनसे। बिल्कुल। और मैं बहुत प्रभावशाली गीत, कई गीत उसका लिखा हूँ स्वयं। क्या बात और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मुझको मिली है। जी यहाँ तक कि लोगों ने मुझे बोला कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में लंच आवर में, जी जी अमेरिका का बोस्टन यूनिवर्सिटी में लंच आवर में आपके गीत लिखा हुआ नागपुरी गीत, नागपुर का कोरा बजता है। क्या बात। और ऐसा लोग, दूसरा गीत हम 2 आदमी मिलकर तैयार किया हूँ। जल जंगल जमीन खनिज खजाना पर्यावरण और ये दूषित जो हो रहा है जी जीवन, और हमारे अगुआ हमसे सिर्फ वोट लेके कट जाता है, जी वोट दिन तक गले लगा लेता है, वोट जीतने के बाद हमको ऐसा कट जाता है जी जी जैसे कभी जानते नहीं थे। इस तरह से इस बारे गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ये इंटरनेशनल गीत हुआ है साबित। 2 आदमी तैयार किए इस तरह से। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। आपने नागपुरी गायन के लिए काफी कुछ किया है। मुझे लगता है हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए कि नागपुरी गायन जो है उसकी थोड़ी इतिहास, इसकी शुरुआत कैसे, आपका जुड़ाव सिर्फ नागपुरी से नहीं हुआ, कुछ खास ताल्लुकात थे या आपके पिता इस से जुड़े थे या कुछ पारिवारिक संपर्क था, किस तरह से ये जुड़ाव हुआ नागपुरी नृत्य, उसको कोई खास घटना जो नागपुरी गीत गोविंद नाच देख का तो ऐसा एक ठोस इतिहास प्रमाणित नहीं है, लेकिन 1950 माने करीब 2000 साल नागपुरी भाषा, सादरी भाषा, छोटा नागपुर संथाल परगना का संपर्क भाषा रहा है, राजभाषा रहा है। अब जब राजभाषा चालू हुआ, लागू हुआ, तो निश्चय ही इसके पूर्व से ही, ये 2000 से पूर्व से ही इसका चलन रहा होगा। ये तो
मैंने ऐसे कहने से ही पता चल जाता है कि जब 2000 साल ये राजभाषा रहा तो उसके पूर्व ही इसका प्रभाव रहा होगा। हसमुख जी, एक चीज मैं देख रही थी आपके जीवन वृत्त को पढ़ते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहीं अभिनय भी किया है किसी फिल्म में जिसका नाम है गाड़ी लोहरदगा में। गाड़ी लोहरदगा में, जी जी, और बॉलीवुड की फिल्म लोहरदगा में भी आपने अभिनय किया है। हाँ। तो गायन, नृत्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका से सीधे अभिनय में आना कैसा लगा, कैसे हुआ? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, मुंह मियाँ मिट्ठू जैसा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अपने आप में ग्लानि महसूस करता हूँ। जी जी, नहीं बताएं। लोगों ने मुझे शिष्ट मंच के जन्मदाता कहा, ये मेरे शोध में है। लोगों ने मुझे नागपुरी भाषा में आधुनिक राग रंग के जन्मदाता कहा। लोगों ने मुझे प्रगतिशील विचारधारा का पहला गीतकार कहा, ऐसा शोध में। लोगों ने मुझे नागपुरी के युग पुरुष कहा। इसके बारे 60 मिनट का मेरा फीचर फिल्म भी मेरे बारे बना है। इस तरह से मैंने 9-10 उपाधि लोगों ने मुझे दिया है। किसी ने कहा कि नागपुरी के मोहम्मद रफ़ी है, इससे बुलंदी और अच्छा सुरीला गायक कोई नहीं हो सकता है, ऐसा जिसको जो मनमाना। किसी ने कहा ये सांस्कृतिक मंच के भी पितामह है, जिसको जो इच्छा हुआ कहा। हम अपने तरफ से बड़ बात क्या बोलेंगे, हम आभारी हैं। हमारे श्रोता, हमारे झारखंड के लोग, अभी जस्ट फोन आया था अंबिकापुर से, सर आप मेरे गुरु हैं, आपसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़, आपके गीतों का से प्रभावित होकर मैं भी गीत लिखना और गाना सीखा। ऐसा जस्ट अभी आया था फोन। तो इस तरह से अंबिकापुर हुआ, या संबलपुर हुआ, या सुंदरगढ़ हुआ, राजगांगपुर हुआ, मयूरभंज हुआ, संपूर छोटा नागपुर हुआ, जसपुर हुआ, रायगढ़ हुआ, ये सब क्षेत्र में मेरा जी जी। जैसा कि आपको बताते चले, हसमुख जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता क्या कहूँ, ये एक कलाकार हैं जिन्होंने तमाम उम्र नृत्य को, संगीत को अपना समर्पित किया है और उस दिशा में आज भी सक्रिय हैं। मुझे लगता है हमारी तमाम पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को इसे प्रेरणा स्रोत हासिल करना चाहिए कि आज इस उम्र के पड़ाव पे भी जब भारत सरकार उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से, अवार्ड से सम्मानित कर रही है, और ऐसे दौड़ में जब लोगों को लगता है कि बहुत हुआ, अब बस विराम दो, बावजूद इसके वो लगातार चल रहे हैं, बिना थके हुए चल रहे हैं। ये बहुत ही गौरव और प्रेरणा की बात है। चूंकि मनसुख जी जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, क्षेत्रीयता से जुड़े हैं, उसको अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो क्यों ना कुछ एक गाना हो जाए, कुछ एक शब्दों में। चूंकि इन्होंने नृत्य भी किया है, गायन भी किया, चूंकि नृत्य का तो माहौल है नहीं, गायन से तो हम लोगों को लाभान्वित कर ही सकते हैं। तो मैं अर्ज करूंगी कि आप 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं ताकि हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो और आज इस झारखंड की माटी की जो काबिलियत है, जो पहचान है, वो आप तक पहुंचे। मैं, आप लोगों ने जब प्रस्ताव रखा तो मैं, एक दर्द है जी। पुरुष समाज महिलाओं को कह दिया है कि मेरी जुदाई में तुमको शादी ब्याह करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम हंसी खुशी से रह नहीं सकती है, इतना महत्व तुम्हारे साथ मेरा है। और अगर शादीशुदा महिला मर गई बेचारी, तो उसका पति कोई अधिकार है कि वो हफ्ता दिन बीतते बीतते दूसरा शादी भी कर लेता है जी। इस तरह से दर्द सबको हम देखते हैं। तो मैंने कुछ गीत लिखा है जिसका थोड़ा अंश हम आपके बीच रखे। तो एक महिला जुदाई में गा रही है, संगी रे हम गाओ अब कैसे गीत, हमर छूटल कहानी, जन्म जन्म साले बिछुड़ल प्रीत। हम गाओ अब कैसे गीत, हमर छूटल कहानी, जन्म साले बिछुड़ल प्रीत। एक सोहागिन सिंदूर पिंधे, एक पिंधे गेरुआ चीर, एक मिलन के माला गांठे, एक के हिया लागे तीर।
एक सुहागिन सिंदूर पिंधे, एक पिंधे गेरुआ चीर, एक मिलन के माला गांठे, एक कहिया लागे तीर। चल जोगिनी, चल जोगिनी जहाँ जहाँ, सुधि ना प्रतीत हमर छूटल कहाँ मीत। जन्म जन्म साले बिछुड़ल प्रीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसा कि हमने देखा कि मेरे ख्याल से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे इनके संगीत में। कितना लालित्य बोध है, कितना वो दर्द दिखता है, वो इनका जो संवेदना है वो भीतर तक हमें उतरने को मजबूर करती है। और सच में कोई इस संगीत में डूब जाएगा अगर वो कोई इनके संगीत को सुने तो। मनसुख जी, मैंने सुना है कि आपने तवाइफों की नाच को रोकने के लिए और पारंपरिक जो काव्यात्मक तरीका है उसको अपनाया है और बहुत ही सशक्त तरीके से इस तरह की चीज़ों का प्रतिरोध करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। बट आपकी जो ये कारवां था ये अकेले चला था और आप आज एक पूरा जत्था आपके साथ खड़ा है, तमाम लोग आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कैसे हुआ ये सिलसिला और ये क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको उद्वेलित किया कि मुझे तवाइफों की नाच को लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, एक बात मैं इस संबंध में बोलता हूँ, हमारे लोग का मैं एक गीत जो नागपुर का कोरा गाया हूँ, लिखा हूँ 72 में, ये श्रोता समाज मुझको उस गीत को 7000 बार गवाया है। क्या बात। और दुर्गा जी, जो भी हाल में दुर्गा पूजा गुजरा है, दुर्गा जी का वंदना कम से कम मैं 6000 बार दुर्गा स्तुति किया हूँ। जिस मंच में हम जाता हूँ, लोगों ने ऐलान कर रखा है, अगर मधु मंसूरी हैं तो दुर्गा वंदना सांस्कृतिक मंच भी कोई नहीं करेगा। क्या बात। इतना प्यार दिया है हम श्रोताओं का, बहुत वहाँ धार्मिक भेदभाव आड़े नहीं आते। हाँ, ये हम देख पा रहे हैं कि कितना प्यार से सराबोर हैं दर्शकों ने, इनके श्रोताओं ने और तमाम झारखंड के प्रदेशवासियों ने, और सिर्फ झारखंड ही क्यों, मुझे लगता है पूरे भारत ने इनको इतना प्यार और सम्मान दिया है जिससे ये स्वयं जो है भाव विभोर है और हम देख भी पा रहे हैं, उस अनुभूति को समझ पा रहे हैं। हसमुख जी, मंसूरी हसमुख जी, मुझे ये बताएं कि आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? कैसे आपको लगा कि मुझे इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए? आपकी अर्धांगिनी उनकी भूमिका रही या आपके जो पेरेंट्स थे उनकी भूमिका रही? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना है? शादी ब्याह होने के बहुत पूर्व से ही हम इस पंक्ति में, इस क्षेत्र में आए हैं। पिताजी गाते थे और पिताजी के साथ हम सदा जुड़े रहते थे, इसलिए कि मेरी जन्म से जब उम्र मेरा मात्र 17-18 माह था, बचपना, तब मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी। तो पिताजी मेरा माँ बाप सब था। कहीं गया भी, और एक ग्रामीण मजदूर था, जहाँ भी मजदूरी करने जाता था ले जाता था, उसी के साथ रहते थे। अगर वो रात को सोता था, अगर 3 बजे भोर में उसका नींद टूट गया तो उसी टाइम नागपुरी गीत गाता था सुबह तक। तो मैं उसका बगल में करते सोया रहता था, तो समझिए वो मुझको प्रभावित किया। तो पर्व त्योहार है, तरह तरह का पर्व त्योहार है, परंपरा है, ये सब मुझको प्रभावित किया। माँ प्रेरणा स्रोत रही। हाँ, माँ प्रेरणा स्रोत रही है। जी, बहुत अच्छा। और चूंकि बातचीत का ये सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे हैं कैसे खास शख्सियत से जो झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं, नागपुरी संगीत से ताल्लुकात रखते हैं और सदरी लोक गायन से भी इनका गहरा जुड़ाव है, नाता है और इन्होंने जीवन के तमाम जो पायदान है, जो उम्र है, उन्होंने इस संगीत को और कला को समर्पित किया है। आज इस खास मौके पर हम उसी कला के समर्पित एक विभूति से बातचीत कर रहे हैं और उनके योगदान को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में हसमुख जी जब लोक कला खत्म हो रही है, जब समूचा संसार एक डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, मोबाइल की दुनिया है और युवा भी हमारे लोक संस्कृति और लोक गायन से कट रहे हैं लगातार। आज के युवाओं को मालूम भी नहीं है कि लोक गायन क्या है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ सिमट रहा है, तो हम कैसे जिंदा रखें लोक गायन को, जिस परंपरा के वाहक आप बने हुए हैं, जिस संस्कृति को आपने अब तक जीवित रखा है, उसे कैसे आगे अब अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए? ये सब जो बात लोग अपनी परंपरागत
विचारधाराओं को नष्ट नाबूद करके एक नई सोच रख रहा है। मैं आपको एक बात रखता हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चंद्रगुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब विद्वान जो थे उनके समकक्ष में, उनकी ऊंचा सोच पर आज तक ऐसा कोई हस्ती पैदा नहीं दिख रहे मेरे सामने। वो लोग क्यों नहीं भटका, उसको आधुनिकता क्यों नहीं गुमराह कर सका। हम बहुत पागलपन अल्हड़ जीवन जीने के लिए उद्वेलित हैं। जैसे वेशभूषा बदल रहा है, अपनी भावनाओं को मैं उसे ढाल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य होगा। हम अपनी वास्तविकता, व्यक्ति की मौलिकता और अपनी सामाजिक विचारधाराओं को जो मिटा रहे हैं। कोई पाश्चात्य संस्कृति हमको नहीं कुचल रहा है, हम स्वयं अपने आप में गलत बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय परंपरा विलुप्त हो रहा है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। जैसा कि हमने देखा, हम एक संवेदनशील कलाकार से मिल रहे हैं, एक ऐसी संवेदना से भरा हुआ कलाकार जिसने संवेदना के चरम को प्राप्त किया है, लेकिन वो बदला नहीं है। उसने अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ा हुआ है और अब तक मुझे लगता है शायद संभवतः आने वाले समय में भी वो इस मजबूती को छोड़ेंगे नहीं। मनसुख जी, आपने देश दुनिया में सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, भारत ही नहीं विदेशों में भी आप सराहे गए। आपके नृत्य को, लोक संगीत को लोगों ने सराखों पे बिठाया। कैसा महसूस करते हैं जब भारत सरकार जैसी संस्थाएं, जो भारत सरकार है, सम्मानित पद एक अलंकार देती है आपको? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको बदल दिया हो, मनसुख को बदल दिया हो, क्या वो सच में बदल गया हो इतने बड़े सम्मान को प्राप्त करने के बाद? क्या कहीं कुछ बदला है या आप वही हैं? देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ, आपकी बात को हम स्वीकार कर रहा हूँ। जब हमारा किशोर अवस्था था, 15 से 17 साल का ना, तो बिहार सरकार किशोर प्रतिभा खोज किया था। तो रांची से, झारखंड से मेरा भी चयन हुआ था। हम पटना आए थे, मिठापुर में मेरा और कुछ लड़कों का था। तो वहाँ 3 गो विषय पढ़ाई था, एक खेलकूद, एक सामान्य ज्ञान और एक कला संस्कृति। आप लोगों को यकीन नहीं होगी, मेरे पास तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है। दौड़ने की बारी जब आई गांधी मैदान में, तो हमको मैदान से पदाधिकारी लोग निकाल दिया। अरे बचवा को कोई रौंद देगा, कील ठोका हुआ जूता लोग पहना हुआ है, पैर में लग जाएगा, बदनामी होगा। निकाल दिया हमको मैदान से। तो मेरा आंख में आंसू भर गया। बोले हम दौड़ेंगे सर। तो एक दूसरा प्रोफेसर बोला, अच्छा ठीक है, दौड़ेगा, मत रो रे, दौड़ेगा। और हमको मैदान का पहला पंक्ति में खड़ा कर दिया। संघर्षों ने मजबूत किया। हाँ, पहला पंक्ति में खड़ा कर दिया। सोचा है ये लोग तो नौजवान लोग उड़ जाएंगे, तब तक ये पीछे पड़ जाएगा। लेकिन ऊपर वालों की आशीर्वाद, आप लोगों की भी सहानुभूति, ऐसा हुआ कि हमने दौड़ में प्रथम स्थान ले लिया। तो जिन लोगों ने हमको मैदान से निकाल दिया था, उन लोगों ने हमको गोदी उठा लिया। एक भूल हो रही थी कि जिसको हम लोग बच्चा समझ के, छोटा समझ के मैदान से बाहर कर दिया, उस सारे नौजवानों को फेंक दिया। हाँ, सामान्य ज्ञान की जब बारी आई, तो सामान्य ज्ञान में मुझे प्रथम स्थान पुरस्कार मिला। और कला संस्कृति की बात आई, तो कला संस्कृति में मुझको द्वितीय स्थान मिला पूरे बिहार में। बहुत शानदार। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र, झारखंड ऐसा क्षेत्र जो मुख्य धारा से कटा है। अक्सर वहाँ विकास की बातें की जाती हैं, अक्सर वहाँ विकास पहुँचा नहीं है इसकी बातें की जाती हैं। लोग बहुत जद्दोजहद और मुश्किल से महानगरों की तरफ आते हैं और नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में लोग निकलते हैं। इतने संघर्षों के बीच में ये इन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा। मुझे लगता है इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि कला को जिंदा रखना और साथ साथ रोजगार को भी साथ लेकर चलना, ये एक दोहरी चुनौती थी इनके जीवन में। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और मजबूती से डटे रहे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मनसुख जी, जो हारे नहीं, जो डिगे नहीं और प्रतिकूल हालात में डरे नहीं? देखिए, युवाओं को हम एक समय बहुत संदेश दिया हूँ, एक लंबी समय तक। वो है जब झारखंड आंदोलन था। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी नवनिर्माण, अपना विकास
इन सारी बातों को लेके मैंने कई गीत इस संबंध में गाया है। रोके ले बेईमानी चलो अब सीनातानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक अपन दैत मांगा छोड़ा ना मैदान, कि लहू रंगे रंग दो अपन विधान। ये नौजवानों को हम कहें। गीत के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है कि नौजवान अपनी संस्कृति को बचा के रखे, अपनी सांस्कृतिक थाती को बचाए, जल जंगल और जमीन से जुड़ा रहे, अपनी जड़ों को छोड़े नहीं और आगे बढ़ता रहे, वो हिम्मत ना हारे। मुझे लगता है यही संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि माहौल ऐसा है कि सरकारें जो है कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रही है, योजनाएं भी ला रही है और कलाकारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न भी कर रही है। हालांकि इस तरह की कोशिशें बहुत पहले नहीं हुई थी, जब आपका बाल्यकाल होगा और आपने जब बचपन जिया होगा, लेकिन आज हालात काफी कुछ बदल चुके हैं। आज युवाओं के पास अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें दो मत नहीं जी, और वो लगातार अपनी कला को परिमार्जित कर रहे हैं और बाहर निकल कर आ रहे हैं। और निश्चित ही आप जैसे जो विभूति हैं, जो मिट्टी के लाल हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी जनजाति के लिए इतना कुछ किया है, वो उनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो आज की खास मुलाकात में हमसे जुड़ रहे थे मनसुख जी, जो देश के, राष्ट्र के और हमारे समाज के गौरव हैं, हमारी लोक और पारंपरिक समृद्धि के घोतक हैं। ये सूचक है उस समाज के जिस समाज में अगर थोड़ी सी सुविधाएं मुहैया करा दी जाए तो वो समाज मुख्य धारा से जुड़कर अपनी तमाम उपलब्धियों को आगे और अपनी योग्यता को आगे बढ़ा सकता है। तो चूंकि कार्यक्रम समाप्त हो और इससे पहले मैं मनसुख जी से आग्रह करूंगी कि कुछ एक पंक्तियां और चलते चलते ये मैं एक बात बोलता हूँ। जिस घमंड के साथ लोग एक दूसरे का शोषण कर रहा है, मैं उस बात को पुनः हिदायत रूप में बोलना चाहता हूँ। इस बात से आदमी सावधान हो जाए, है नहीं? पसीना के पानी, ये पसीना है ना जी जी, पसीना कर पानी से काया के माटी सानी, सिंगरावा अपन अंगना मकान। इस पसीने की पानी से इस शरीर को मिट्टी मान के हर कोई अपने अपने घर को संवारे, सजाए, दीवार खड़ा करे और देखो कि क्या होता है नवनिर्माण। अगर इस तरह से नहीं करोगे, हाथ में हाथ बैठ के रहोगे, तब तो नवनिर्माण नहीं होगा। ये मेरी शुभकामना है लोगों को। आदमी हर हमेशा कर्तव्यशील रहे, कर्म करता रहे, परिणाम आएगा सामने। बहुत आभार, बहुत साभार और आभार भी कि आपने इतना वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया ताकि हम आपकी बात को, आपकी कला को, अपनी उपलब्धियों को, योगदानों को अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। निश्चित ही हमारे इस देश में कई ऐसे लाल, कई ऐसे विभूतियां पैदा हुई हैं जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी कला से, अपनी ऊंची उड़ान से उसे एक नया आयाम दिया है। ठीक इसी तरह आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे थे जिन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद इन्होंने अपनी कला को एक नया आयाम दिया। झुके नहीं, डिगे नहीं, लगातार जूझते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैं मानती हूँ कि हमारे देश में इस तरह की विभूतियां पैदा होती रहें और इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनती रहें। हम अपेक्षा करते हैं कि पद्मश्री ही क्यों, इन्हें और भी कई श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हो और पूरा राष्ट्र इनको सम्मान की नजरों से देखे। बहुत बहुत आभार मनसुख जी कि आपने हमें वक्त दिया। फिर मिलते हैं किसी और कड़ी में, किसी और पद्मश्री से और बातचीत करते हैं उनके योगदान को और उपलब्धियों को साझा करते हैं आप। मेरी भी शुभकामना है कि आप लोग ऊंचाई में जाइए। अभी ये जो उम्र है